हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, कंटिन्यू इस ऑफ शेयर लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़िए इस चैप्टर का भी। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है भी केएस लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 6 रुपीज पर शेयर। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है भी, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं है इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर चारों जगह प्रीमियम दिया गया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारी जगह प्रीमियम दिया गया। एरर्स भी हैं, फॉरफीचर भी है, रीइशू भी है। यानी कि ऐसा इससे लेंथी क्वेश्चन आपके पास नहीं हो सकता। ये हमारे इस चैप्टर का मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन हमारा बनता है, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो केएस लिमिटेड ने 40 शेयर इशू करे। एप्लीकेशन पे कितना है? 6 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 2 रुपीज ऑफ प्रीमियम। तो 4 शेयर कैपिटल 2 प्रीमियम, 6 on allotment, 4 capital, 2 premium, 3 on first call, 1 capital, 2 premium, 3 on final call, 1 capital, 2 on premium. इसके बाद application received for 80,000 shares and pro rata allotment was made on the applicants of 70,000 shares. pro rata basis पे shares दिए गए कितने शेयर होल्डर को? applicants of 70,000, यानी 70,000 applicants को कितने शेयर दे दिए गए? 40,000 शेयर्स। और रिमेनिंग शेयर्स वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग कितने बच जाते हैं? 10,000, वो शेयर हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है वाइल एक्स द होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स, इसके पास 1200 शेयर्स इसको अलॉट करेंगे, अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, एंड उसके बाद कहता है वाई हु द अप्लाइड, यहाँ पे अप्लाइड दिया गया, वाई के कितने अप्लाइड है? 3,500, 3500 के शेयर अप्लाइड हैं, और ही फेल टू पे द कॉल्स मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। आउट ऑफ दिस reissue, decide to reissue 2,500 shares at the rate of 9 is as fully paid। fully paid में 10 का शेयर है, कितना बेच रहे हैं रीइश्यू में? 9 रुपीज पर शेयर, जिसमें द इशूड शेयर इंक्लूड वाइज ऑल शेयर। जो रीइश्यू करे गए हैं उनमें वाई के जो सारे शेयर इंक्लूड है, एक्स के सारे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी क्वेश्चन क्या बनेगा। करते हैं हम क्वेश्चन हम उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग हमारी होती है अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नॉर्मली क्वेश्चन एप्लीकेशन अकाउंट कितना अमाउंट आ जाना चाहिए आपके पास? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अप्लाइड, सो अप्लाइड कितने? 80,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितनी है? 6, तो 6 8 का कितना होगा? 480। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा? 4,80,000। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री क्या रहेगी हमारे पास? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे भी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे साथ में ही प्रीमियम है भी एप्लीकेशन पे, तो शेयर कैपिटल के साथ ही जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए भी अप्लाइड कितने थे? 480। अब यहाँ पर एडजस्ट करोगे, शेयर कैपिटल में कितने जा सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड कितने हैं? 40,000 ओनली, मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल का कितना पार्ट है? 4, तो 4 4 जा 160, 160 जाते हैं शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 40,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि प्रीमियम पर शेयर कितना है? 2 रुपीज, तो 80,000 हमारे ये हो जाते हैं अभी। क्लियर। उसके बाद जिनको कुछ भी नहीं दिया उनके से अमाउंट क्या हो जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा टू बैंक। तो कितने शेयर होल्डर हैं ऐसे भी? 10,000 मल्टीप्लाई 6, तो 60,000 हमारे क्या हो गए? ये भी रिफंड कर देगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कहां पे जाएगा? आपका शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा भी। अब अलॉटमेंट देखिए कितनी बनती है इनकी। एक्सेस मनी यहाँ पे है 70 माइनस 40, तो 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है, 4 के 6 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बनती है 180। तो इनकी जो एक्सेस मनी है वो कितनी है? 180। जबकि हमारी इनकी जो एप्पल अलॉटमेंट मनी है वो कितनी बनेगी? 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 6, तो 40 मल्टीप्लाई 6 कितनी हो जाएगी? 240। तो यहाँ पे जो है 180 आपका एडजस्ट हो सकता है भी, क्योंकि मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है? 240। हमारे पास कितना है? 180, तो 180 हमारा एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए अलॉटमेंट ड्यू करना भी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
allotment account debit to share capital and to security premium. टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट आएगा अभी? अलॉटमेंट ड्यू करोगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने शेयर्स हैं 40, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी 6 की अलॉटमेंट, तो 240 हमने ड्यू कर दिए अभी, जिसमें से शेयर कैपिटल कितने हैं 40,000 मल्टीप्लाई 4, 160 तो हमारे पास है अभी शेयर कैपिटल के नाम के, और 40 मल्टीप्लाई 2 ये है हमारे पास किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के, तो 80,000 हमारे पास ये हो जाएंगे, ड्यू कर दिया अभी। उसके बाद हमारा पास जो आता है अमाउंट रिसीव करेंगे किसका, अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और देखिए अलॉटमेंट कितनी आएगी भी, अब देखिए नॉर्मली हमने अलॉटमेंट ड्यू की है 240, क्लियर, 240 माइनस 160, 180 जो है वो ऑलरेडी पहले रिसीव हो चुके हैं अभी, तब कितना आना चाहिए, सिर्फ 60,000 ही तो पेंडिंग है ना। अब उसमें से भी कहता है कि एक्स जो होल्डर है 1200 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, वही टॉपिक जो हर क्वेश्चन में होता है अभी। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक नोट बनाएंगे हम, किसका नोट बनाएंगे, अलॉटेड अप्लाइड से रिलेटेड। पहले तो देखिए इसने अप्लाई कितने किए होंगे, एक्स के अप्लाई निकाल लीजिए, इसके पास है शेयर 1200 अलॉटेड, अप्लाइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी ग्रुप के टोटल अप्लाइड ऊपर रखेंगे, कितने हैं 70,000, अलॉटेड कितने थे 40,000, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाती है, 4 3 300, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2100 रुपए, जो 2100 से इसने अप्लाई किया होंगे, ठीक है, 2100 इसने अप्लाई किया। अब उसके बाद इसकी अलॉटमेंट मनी है, तो हमारा नोट नंबर 1 था। सेकंड नोट देखिए एप्लीकेशन मनी, तो इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी हमारे पास रिसीव हुई होगी, वो हम रिसीव करते हैं 2100 मल्टीप्लाई 6, 12,600, ये हमारा अमाउंट इसका रिसीव किया होगा हमने। उसके बाद हमने इसको शेयर कितने के अलॉट किए भी, हम इसको शेयर दे रहे हैं सिर्फ 1200 मल्टीप्लाई 6, यानी कि इसका जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना होता है 7,200। एक्सेस मनी कितनी है अभी 5,400, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्योंकि नोट हर क्वेश्चन में सेम बन रहा है अभी, लगातार ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम सेम नोट्स बना रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए अलॉटमेंट ड्यू करना, अलॉटमेंट जब आप ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट कितने की बनेगी भी, अलॉटमेंट हमारे पास बनेगी यहाँ पे 1200 शेयर्स पे 6 की अलॉटमेंट है ना, तो 7,200। अभी क्या कहता है, अभी मेरे 5,400 तो एक्स ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए भी 081, तो 1,800 रुपए जो क्या हो जाता है, इसकी एरर्स हो जाती है अभी। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपका प्रीमियम कितने एरर में है, क्योंकि जब फॉरफिट किए जाएंगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम बनता है इन शेयर्स का 1200 शेयर्स का अलॉटमेंट के ऊपर 1200 गुणा 2, तो 2400 रुपए का तो इसका प्रीमियम ही बनता है ना भाई। तो यहाँ पे जो प्रीमियम की एरर है ना वो 1800 है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की, यानी अलॉटमेंट जब ऐसा कुछ दे रखा होगा भी एरर बहुत कम है, हम पहले मानेंगे पहला फर्स्ट जो अमाउंट आया होगा वो शेयर कैपिटल का है, उसके बाद अमाउंट किसका आया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो यहाँ पे एरर सिर्फ 1800 की है, जबकि प्रीमियम कितना बनता है 2400, तो ये 1800 किसकी एरर है, सिक्योरिटी प्रीमियम की, शेयर कैपिटल की एरर नहीं मानी जाएगी। क्लियर है, चले भी आगे। उसके बाद क्या करोगे फर्स्ट, अच्छा अभी तो अलॉटमेंट हमने ये दिखानी ना कितनी रिसीव हुई, अब हमारे पास आनी चाहिए थी 60,000, 60 में से एरर कितने बच जाती है 1800, तो कितने बची भी हमारे पास फाइनली 58,200, 58,200। क्लियर है अभी। अब क्या करें, इसको फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं, जगह कम है इसलिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये फर्स्ट कॉल कितने की आएगी भी, फर्स्ट कॉल कहती है 3 रुपीज पर शेयर, तो 40 मल्टीप्लाई 3, 120 तो हमारी हो जाएगी फर्स्ट कॉल, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1, ओनली 40,000,
एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा 40 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 80,000। ये हमारी फर्स्ट कॉल भी रिसीव होगी। अब फर्स्ट कॉल जब ड्यू कर दी हमने, अब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल जो ड्यू कर रहे हैं हम, वो कर रही है हमने 120 की। अब एरर किस किस की है वो देख लीजिए भी। एक तो यहाँ पे जो एक्स है उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब एक्स के पास कितने शेयर हैं अभी 1200 शेयर हैं। और सेकंड एरर किसके भी वाई की। अब वाई के तो शेयर ही नहीं दिए गए, कितने हैं उसने बोला 3500 अलॉटेड अप्लाइड एंड उसके, तो यहाँ पे अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकालिए पहले उसके। तो वाई के अलॉटेड कितने मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नोट नंबर 3, अलॉटेड निकालने हैं वाई के। तो पहले जो गिवन हो गया अप्लाइड, अब अलॉटेड निकालने तो उस ग्रुप के क्या निकाल रखे ऊपर अलॉटेड, तो अलॉटेड है 40 और अप्लाइड है 40,000। अलॉटेड थे अप्लाइड थे उस ग्रुप के 70,000, कैंसिल हो जाएंगे जीरो के साथ। तो 500 मल्टीप्लाई 4 2000 शेयर तो वो क्या है उसके अलॉटेड। तो इसको वाई के पास कितने शेयर हैं 2000 है भी। अब 2000 में से मल्टीप्लाई 3 तो 6000 की जो एरर है वो किसकी हो जाएगी वाई की। तीनों की दोनों की एरर पता लगी। अब देखिए फर्स्ट कॉल है कितने की 120 में से आया कितना नहीं भी 6 और 3 9, तो 9600 रुपए नहीं आ रहे, यानी कि 1,10,400 ये हमारे पास अमाउंट रिसीव हो जाएगा। पता लगा कहां से, जो ड्यू अमाउंट था उसमें से क्या कर दिया एरर वाला जो अमाउंट है वो माइनस कर दिया, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे इसके शेयर फॉरफिट कर लोगे। अगर फर्स्ट कॉल तो शेयर फॉरफिट कर लीजिए, क्या एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या होगा आपके पास डेबिट होगा भी। क्यों होगा डेबिट, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करेंगे सिर्फ एक्स के शेयर फॉरफिट करे जाएंगे 1200 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कितना होगा फर्स्ट कॉल तक 4 ऑन एप्लीकेशन 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 1 इसके ऊपर हो गया फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो 1200 मल्टीप्लाई 9 तो 10,800 हमारे पास हो गया। प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ अभी, देखिए 2 रुपए का जो प्रीमियम होता है हमारा फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ ये बड़ा। ठीक है, और बाकी जो अलॉटमेंट का तो वो भी 2 रुपए पर शेयर था, बट अलॉटमेंट की एरर मैक्सिमम कितने 1800 प्रीमियम के ही थे भी, और 2400 यहाँ पे ये नहीं आते हैं 2 रुपए पर प्रीमियम पे शेयर के हिसाब से। तो कितना हो जाता है हमारे पास 4200 प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए। एरर किस किस की है, फर्स्ट एरर हमारे पास है अलॉटमेंट की भी। अलॉटमेंट हमारे पास कितनी एरर है 1800 की। उसके बाद एरर किसकी है सिर्फ फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कितनी एरर है भी, फर्स्ट कॉल की एरर हमने यहाँ पे निकाली 3600 रुपए की। क्लियर है, सारी चीजें निकाल के चल रही है पहले से। टू शेयर फॉर फ्यूचर, अब बैलेंस आया कितना भी हमारे पास वो देख लीजिए, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। 10,400 और 4200 कितना होगा 15,000। 15 में से आप ये माइनस करोगे 5400, तो हमारे पास आ जाना चाहिए 9600 रुपए हमारे पास क्या है रिसीव हुआ होगा। ऐसे निकाल लीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिए हमारे पास टोटल कितना अमाउंट आया था 12,600 आया था। 12,600 में से 2400 तो हमारे वो थे भी प्रीमियम के। ठीक है, यानी कि 12 गुना 4 4800 रुपए तो हमारे प्रीमियम के वो वाले थे, और 600 रुपए प्रीमियम के यहाँ भी आ चुके हैं। तो टोटल हमारे पास ये अमाउंट जो था प्रीमियम का था, बाकी हमारे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हर जगह प्रीमियम दे रखा है क्वेश्चन में, तो एंट्री बड़ी बनेगी। तो फाइनल कॉल कितने पे ड्यू होगी ये देखिए। पहले हमने फर्स्ट कॉल तक ड्यू किया 40 पे, यहाँ पे 1200 शेयर फॉरफिट कर चुके हैं, तो 38,800 ये हमारी कॉल बन जाएगी फाइनल कॉल। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना किया 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से भी ये हो गया हमारे पास 38,800, और 2 के हिसाब से हमारा प्रीमियम है 76 और 77,600 हुई। तो टोटल कितना हो गया 004 6 1,16,400 ये हमारा क्या हो गया फाइनल कॉल हमने ड्यू कर दी। उसके बाद आता है अभी रिसीव करना बैंक अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल रिसीव करेंगे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब रिसीव कितना होगा भी
देखिए सेम ही अमाउंट रिसीव होना चाहिए भी जो आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ था, क्योंकि देखो वहां पे हमने एक फर्स्ट कॉल लिया थी, फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे 1200 शेयर से तो ड्यू ही नहीं की गई है, वही 6000 की आपकी एरर रहेगी यहाँ पे, क्योंकि 2000 शेयर हैं वाई के पास, जिसने क्या है फाइनल कॉल दी थी, 6000 की एरर है भी। तो 1,16,400 में से अगर 6000 घटाएं 1,10,400, ये हमारे पास क्या आ गया भी, फाइनल कॉल रिसीव होगी यहाँ तक। अब क्या करोगे, इसके भी शेयर्स को फॉरफिट कर दोगे भी। शेयर कैपिटल इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है भी ये। फाइनल कॉल, तो देखिए कितने शेयर्स थे उसके पास 2000 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप कितना 10 रुपीज पर शेयर है भी, कि अब तो फाइनली फुली कॉल्ड अप हो चुके हैं वो। प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ अभी, 1200 शेयर्स हैं और 2000 शेयर्स हैं वाई के पास, ना तो इसने फर्स्ट कॉल दी ना इसने फाइनल कॉल दी, तो 2 रुपए का प्रीमियम आपका फर्स्ट कॉल पे था, 2 का किस पे था, फाइनल कॉल पे। तो 4 रुपीज पर शेयर, 2000 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 8000 हमारे पास प्रीमियम के भी रिसीव नहीं हुए, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एरर किसकी अभी, फर्स्ट एरर थी फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट कॉल की एरर कितनी थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 6000, ये वाली थी 6000 यहाँ पे एरर थी। उसके बाद फाइनल कॉल की एरर थी भी, फाइनल में भी कितनी एरर है हमारे पास, 6000 की फाइनल में एरर है। उसके बाद जो अमाउंट आया वो कहाँ जाएगा अभी, शेयर फॉरफीचर में। तो फॉरफीचर में कितना बैलेंस जाना चाहिए, जो टोटल रिसीव हुआ अभी। अब रिसीव कितना हुआ हमारे पास, 2000 शेयर है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे है, 4 अलॉटमेंट पे आए, तो 2 8 जा 16, तो 16,000 रुपए आने चाहिए भी। यहाँ पे डिफरेंस कर लीजिए 28 माइनस 12, तो भी 16 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके भी शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करोगे, री इशू करोगे भी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इशू करने के लिए बोला है इसने, क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ दिस 2500 शेयर्स री इशू एट द 9 रुपीज ईच एज फुली पेड अप। 10 का है लेकिन 9 में बेच रहे हैं भी, इसमें वाई के सारे इंक्लूड हैं। तो वाई बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर री इशू 2500 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 25 में 225 भी, तो 22,500। शेयर फॉरफीचर, जो भी आपका लॉस है वो कहां से पूरा करोगे आप, शेयर फॉरफीचर से पूरा करना है, डेबिट कर दीजिएगा। लॉस कितना है 2500 मल्टीप्लाई लॉस पर शेयर, तो 2500 रुपए का लॉस है अभी। 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा फिर, जितना आपका अमाउंट बचता है अभी, 2500 शेयर मल्टीप्लाई इस आपकी पेड अप वैल्यू, फुली पेड अप है तो 10 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 25,000। ये हमने ये भी रीइश्यू कर दिया। अब लास्ट एंट्री आपके पास क्या बचती है, क्वेश्चन की लास्ट एंड फाइनल एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा अभी, ये देखिए, ये भी हमारा इंपोर्टेंट नोट होता है लास्ट में। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हमारे 2-3 नोट्स बनते हैं अभी। नोट नंबर 1 बनता है अप्लाई अलॉटेड से रिलेटेड, सेकंड नोट बनता है कि अलॉटमेंट की एरर फाइंड आउट करने का, और थर्ड जो नोट्स बनता है वो क्या बनेगा हमारा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर करने का। अब इसने कहा वाई के सारे इंक्लूड है अभी, तो एक्स के सारे नहीं है, तो एक्स के पास कितने शेयर्स थे 1200, और वाई के पास कितने शेयर्स थे, एक्स का अमाउंट हो गया वाई का अमाउंट हो गया। तो वाई के तो हमारे पास थे 2000 शेयर, और वाई का जो फॉरफीचर बैलेंस था वो कितना था 16,000। तो ये तो सारा का सारा यूज कर सकते हैं अभी, क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास बचा एक्स का फॉरफीचर अमाउंट, एक्स का फॉरफीचर का बैलेंस था 9600 रुपए भी, ठीक है, लेकिन ये कितने शेयर्स के लिए था 1200 के लिए। हमें कितने के लिए चाहिए देख लीजिए, 2500 शेयर्स रीइश्यू किए, जिसमें से 2000 तो किसके हैं अभी, वाई के हैं। तो एक्स के कितने हुए, सिर्फ 500, ये हुए ना, क्योंकि 2500 रीइश्यू कर रहा है, 2000 वाई के हैं, तो एक्स के कितने बचे भी 500, तो उनका फॉरफीचर बैलेंस निकाल लीजिए। 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएंगी, 12 8 96, 508, 4000 इनका बैलेंस हो गया भी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 16 वाई का है, 4 एक्स का, तो कितना बचेगा 20,000 अमाउंट है अभी, जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूजेबल अमाउंट है। और उसमें से हमने यूज कितना किया अभी, सिर्फ 2500, तो हमारा ट्रांसफर कितना हो जाएगा फिर 17,500, तो 17,500 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर निकल के आ जाएगा अभी कैपिटल रिजर्व का। क्लियर है अभी। और फॉरफीचर में बैलेंस कितना बचा हुआ अभी भी, वो यहाँ पे निकलेगा। अगर आपसे पूछा जाए 9600 रुपए टोटल था, जिसमें से हमने वो 1200 का था, 500 तो हम रीइश्यू कर चुके हैं, तो अभी कितने बचे अनरीइश्यू, तो ये बचे हमारे पास 700, तो 8,856, तो हमारे पास 5,600 जो है ये बैलेंस अभी भी कहाँ बचेगा, अभी फॉरफीचर के अंदर बचेगा आपका। क्लियर है भी। ये हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट कह लीजिए
यह आपका मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है भी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर सारी कंसेप्ट आपकी जो है शुरू से लेके आखिरी तक सारी कंप्लीट हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हमारा जो चैप्टर था इश्यू ऑफ शेयर वो कंप्लीट होता है अभी। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई स्पेशल डाउट रहता है चैप्टर में तो आप हमें कमेंट के सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो सोल्व किए जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसी बुक का, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो देखते रहिए भी हमारी प्लेलिस्ट। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो चैप्टर को शुरू से लेके एंड तक आपको इश्यू ऑफ शेयर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। स्टेप टू स्टेप चैप्टर को समझिए, सारी चीजें आपकी इजीली सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।